बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाजी आधा मश्क नंबर 7 जो है इसको हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। तो इनमें सबसे पहले जुज़ नंबर 1 है, कोट 60 की कीमत क्या है। सो हमने इसका टेबल किया था, वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि हमने सिर्फ साइन की कीमतें याद करनी है, इसके अलावा हमने किसी भी की भी कीमत जो है वो याद नहीं करनी, ना ही हमें याद करने की ज़रूरत है। उनको हम ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे अब देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन 60 की कीमत लिखेंगे। साइन 60 हमारे पास बराबर होता है जज़्ल मुरब्बा 3/2। फिर यहाँ पर बटा में आ जाएगा कॉस 60। तो कॉस 60 बराबर होता है साइन 30 के। साइन 30 की कीमत होती है 1/2 और यहाँ पर आ गया बटा। कीमत हमने सिर्फ साइन की याद करनी। कॉस 60 साइन 30 1/2 और कॉस साइन 60 जो है √3/2। साइन की कीमत 60 साइन 60 जज़्ल मुरब्बा 3/2 और कॉस 60 जो है साइन 30 होता है तो वो 1/2 आ गया। यहाँ से 2 से 2 कट गया। साइन 60 बटा कॉस 60 किसके बराबर होगा, टेन 60, जो कि बराबर आ जाएगा जज़्ल मुरब्बा 3। कॉट है, कॉट टेन का उलट होता है, इसको उलट कर दें 1/जज़्ल मुरब्बा 3 आ जाएगा। तो ये जुज़ नंबर 1 हो गया हमारा। तमाम तकूनियाती निस्बतें मस्बत होती हैं। कौन से रबा में मस्बत होती हैं, अगर हम यहाँ पर इस तरह से रबा बनाएं, ये पहला रबा, ये दूसरा, ये होगा तीसरा और ये होगा चौथा रबा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ASTC ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो आल पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर तमाम तकूनियाती निस्बतें कहाँ पर पॉजिटिव होती हैं, सारी मस्बत होती हैं। पहले रबा में सारे पॉजिटिव। कोसिकेंट थीटा यहाँ पर होता है साइन थीटा पॉजिटिव। साइन थीटा साइन का उलट कोसिकेंट। तो कौन सा रबा है, दूसरा, और पहले में सारे होते हैं तो पहला और दूसरा रबा आ जाएगा। यहाँ पर कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। उसके बाद आ जाएगी साइन 90 जमा थीटा। अब मैंने आपको कहा था कि 90 और 270 पर कोई भी तकूनियात है वो तब्दील हो जाएगी, लेकिन 180 और 360 पर तब्दील नहीं होगी। अब जैसा कि 90 है तो साइन तब्दील हो जाएगा कॉज में और इसके साथ आ जाएगा थीटा। अब ये है 90 जमा थीटा, यानी कि 90 से अगले रबा में, इस रबा में जा रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं 0 से 90 और 90 से आगे। जब भी तकूनिया किसी को भी हल करेंगे, जहाँ पर भी हमारे पास जाविये की बात होगी वो इसी तरह से होती है। 0, 90, 180, 270 और 360। सिर्फ बैरंग में हम शुमाल से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हमारे पास एक्स वाई मुस्तवी नहीं होता, वहाँ पर हमें शुमाल, जनूब और इन सब को हम इस्तेमाल करते हैं, मशरिक मगरिब को। लेकिन यहाँ पर जो है वैसे हमारे पास जाविया इसी तरह से होगा, वो सिर्फ आपने बैरंग के लिए उसको जहन में रखना, अदरवाइज यही होगा। अब देखें 90 से अगले रबा में 90 जमा थीटा, यानी कि 90 से अगले रबा में कौन सा रबा है, दूसरा। दूसरे रबा में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही लगेगा, तो पॉजिटिव कॉस थीटा ये आ जाएगा। इस तरह टेन 180 माइनस थीटा। अब 180 है, 180 पर टेन जो है वो टेन ही रहेगा और ये आ गया थीटा। अब 180 माइनस थीटा यानी कि यहाँ से वापस हो रहा है दूसरे रबा में, 180 से माइनस होकर दूसरे रबा में जा रहा है। दूसरे रबा में टेन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस टेन थीटा इसका जवाब है। इस तरह से साइन का कानून। अब साइन का कानून होता है कि जो वैल्यू ऊपर है ना, जो ज़िला, उसी का जाविया नीचे हो, यानी कि ए बटा साइन अल्फ़ा, यहाँ पर बी बटा साइन बीटा होना चाहिए था, गलत हो गया। यहाँ पर ए बटा साइन अल्फ़ा होना चाहिए, गलत हो गया। ए बटा साइन अल्फ़ा ये भी गलत हो गया। ए बटा साइन बीटा दिया गलत है। ए बटा साइन अल्फ़ा, बी बटा साइन बीटा, सी बटा साइन गैमा, तो ये सही होगा। यानी कि जो ज़िला ऊपर दिया हुआ है उसी का ही हमारे पास जाविया होना चाहिए। कोसाइन का कानून। कोसाइन का कानून ये कहता है कि हमारे पास जो भी जाविया होगा उसका ज़िला माइनस हो। जैसे अल्फ़ा है तो ए स्क्र माइनस होना चाहिए, गलत है। बीटा है बी स्क्र माइनस होना चाहिए, गलत है। गैमा है सी स्क्र माइनस होना चाहिए, ठीक है। सी स्क्र माइनस हो रहा है तो देखते हैं इसको, ये सी ए का मुरब्बा है तो यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखेंगे कॉस गैमा, सी स्क्र माइनस हो रहा है, इसका मतलब बाकी दो जमा होंगे, ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा, सी का मुरब्बा माइनस होगा और बटा में ये दोनों आ जाएंगे 2ab। तो ये होता है हमारे पास कोसाइन का कानून। ये हमने तफसीलन सारे कानून किए हुए हैं। इस नंबर 8 पर आ जाते हैं। मुसलस ए बी सी का रकबा बराबर होता है, तो जो दो कीमतें ज़रब होंगी उन, यानी कि दो ज़िले और उनका एक दरमियानी जाविया, उनमें से एक नहीं, उनका एक दरमियानी जाविया। जैसे ए बी है तो यहाँ कोस गैमा होना चाहिए था, गलत है। बी सी है तो कॉस अल्फ़ा होना चाहिए था, गलत है। ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पर कीमतें दी नहीं गई। अब ये देखें ए सी है, इनका दरमियानी जाविया बीटा है तो ये सही होगा, 1/2 ए सी साइन बीटा, तो दो ज़िले और उनका एक दरमियानी जाविया। अब बैरंग जो है वो डैश से मापा जाता है। बैरंग हमेशा शुमाल से मापा जाता है, नॉर्थ से हम इसको शुरू करते हैं और इसको हम लेके चलते हैं, जो कि हमारे पास बाकी जो जाविया एक्स वाई मुस्तवी उनका बिल्कुल उलट हो जाता है और हमें जो है वो एक मुख्तलिफ वैल्यूज़ देता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं जी
बैरंग डैश से लिखा जाता है, 3 हिंट से पूरे किए जाते हैं बैरंग के। जैसे कि अगर हमारे पास 10 डिग्री होगा तो हम उसको 10 नहीं लिख सकते, हमें 0-10 डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि बैरंग हमेशा 3 हिंसों में लिखा जाता है, उसको 2 या 1 हिंसा में हम नहीं लिख सकते। तो जो नंबर 10 मुकम्मल हुआ, इसी के साथ सवाल नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 2, ये हमारे पास आधा मश्क नंबर 7 जो है उसको हम हल कर रहे हैं, तो उसका सवाल नंबर है हमारे पास 2। मुसल्लस ए बी सी का रकबा मालूम कीजिए, जिसमें हमारे पास जुज़ नंबर 1 है, इसका ए बी और सी की हमें कीमतें दी गई, यानी तीनों ज़िले दिए गए। तो हमारे पास इसमें टोटल 3 कंडीशन होती हैं। या तो हमें दिए जाते हैं 3 ज़िले, तीनों ज़िले दिए जाते हैं, या हमें दिए जाता है 2 ज़ाविया और 1 ज़िला, 2 ज़ाविया और 1 ज़िला, और यहाँ हमें दिए जाते हैं 2 ज़िले और उनका दरमियानी ज़ाविया। ज़िलों में से कोई ज़ाविया नहीं होगा, उनका दरमियानी ज़ाविया दिया जाएगा, तो फिर हमारे पास वो होगा। तो ये हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास कंडीशन होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 3 ज़िले दिए गए हैं। 3 ज़िले के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए होगा वो होगा एस। एस बराबर होता है ए जमा बी जमा सी बटा 2। तो एस बराबर है 4 जमा 6 जमा 8 बटा 2। 6 जमा 4 10 जमा 8 18 बटा 2। तो 18 बटा 2 कितना हो जाएगा, ये होगा 9। हम जानते हैं मुसल्लस ए बी सी का रकबा जो है ये बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका होगा जज़रुल मुरब्बा। तो एस क्या है 9 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 8, और इन सब का आ जाएगा जज़रुल मुरब्बा। 9 इंटू 9 माइनस 4 क्या है हमारे पास 5, 9 माइनस 6 होगा 3, और 9 माइनस 8 होगा 1, और इसका आ जाएगा जज़रुल मुरब्बा। तो 9 ज़रब 5 जो है ये होगा 45, और 45 को अगर हम ज़रब कर देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 135। 135 का जज़रुल मुरब्बा। इसको हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, वैसे भी जो है वो हमें यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा भी कैलकुलेटर से निकालना है। तो 9 ज़रब 5 ज़रब 3 135, और जज़रुल मुरब्बा 135 कितना होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 11.618 है। 11.62 कर देंगे, 8 को इधर करेंगे, 1 को राउंड ऑफ करके, तो 11.62, और यूनिट हमारे पास था सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसी के ऊपर मुरब्बा लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। मुसल्लस का रकबा जो है हमने मालूम कर लिया है। तो ये जी जुज़ नंबर 2। अब मालूम तो हमने रकबा ही करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बी सी गैमा दिया हुआ है। हमने कहा था कि हमारे पास 3 ही कंडीशन होती हैं, या तो 3 ज़िले दिए होते हैं, या 2 ज़ाविया और 1 ज़िला दिया होता है, या 2 ज़िले और उनका दरमियानी ज़ाविया दिया होता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास बी सी है तो इनका दरमियानी ज़ाविया अल्फ़ा होना चाहिए था, तो अल्फ़ा हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सवाल में गलती है, या तो ज़ाविया जो है वो अल्फ़ा है, या फिर यहाँ पर जो सी है ये सी के बजाय ए की कीमत होगी। तो या तो आप सी को ए कर दें, चाहे आप गैमा को अल्फ़ा कर दें। तो मैं गैमा को अल्फ़ा कर रहा हूँ, सवाल में गलती है, ठीक है, सवाल को सही करना होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं मुसल्लस ए बी सी का रकबा बराबर होता है 1/2। अब ज़ाविया हमारे पास कौन सा है, अल्फ़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास साइन का कानून होता है। तो 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 1/2। बी की कीमत है 2.1 इंटू सी की कीमत है 5, साइन अल्फ़ा है 45 डिग्री। तो 5 ज़रब 2.1 और तकसीम करना है इसको हमने 2 पे, ये हमारे पास आ जाएगा 5.25। 5 ज़रब 2.1 तकसीम 2, 5.25, और साइन 45 होता है 1/जज़रुल मुरब्बा 2। तो 5.25 तकसीम कर देंगे इसको हम जज़रुल मुरब्बा 2 पे, तो इसका जवाब जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। 3.712 है, तो 3.71 लिख देंगे। 3.71 यूनिट हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रकबे का यूनिट जो है वो डबल होता है, यानी कि मुरब्बा होता है उसका, तो ऊपर मुरब्बा लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया।
तो ये जी जुज़ नंबर 3। अब इसमें हमारे पास 2 ज़ाविये और 1 ज़िला दिया हुआ है। ये इसकी दूसरी कंडीशन है जिसमें हमें 2 ज़ाविये और 1 ज़िला जो है वो दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें इसका तीसरा ज़ाविया चाहिए होगा। हम जानते हैं अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा बराबर होता है 180 डिग्री। तो अगर हमें बीटा चाहिए होगा तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे अल्फ़ा और इसमें से माइनस कर देंगे गैमा। तो बीटा बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कितना है 36 डिग्री और माइनस गैमा कितना है 44 डिग्री। सो बीटा बराबर आ जाएगा 180 माइनस 36 माइनस 44। तो ये आ जाएगा टोटल 100। बीटा बराबर आ गया हमारे पास 100 डिग्री। तीनों ज़ाविये जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। हम जानते हैं मुसल्लस ABC का रकबा जो है ये हमारे पास बराबर होता है। अब जो ज़िला हमें दिया होगा वो ज़िला ऊपर रखेंगे। जैसे सी है ना, तो सी का मुरब्बा ऊपर रखेंगे। इसके साथ हमारे पास 2 ज़ाविये आ जाएंगे। ये वाला ज़ाविया नहीं होगा, बाकी के 2 ज़ाविये आ जाएंगे। जैसे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आ जाएगा, साइन गैमा नहीं होगा। साइन गैमा कहा जाएगा बटा में जाएगा, बाकी के 2 ज़िले जो हैं वो भी बटा में जाएंगे। तो ये आ जाएगा, सॉरी अब इसमें ज़िले बटा में नहीं जाते। वो तो हमारे पास तब होता है ना जब हम ज़ाविया मालूम करते हैं। तो ज़िले तो यहाँ पर है ही नहीं, हमारे पास ज़िला एक ही है। तो हाँ, वो ज़िला ऊपर आ जाएगा और एक ज़ाविया जो है वो नीचे चला जाएगा, साइन गैमा ये होगा। अब अगर यहाँ पर ए का मुरब्बा होगा तो ऊपर होगा साइन बीटा साइन गैमा और अल्फ़ा नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ बी का मुरब्बा होगा तो ऊपर साइन अल्फ़ा साइन गैमा बीटा नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे पास। अब ये फार्मूला है इसका, सी का मुरब्बा है। सी की कीमत हमें दी हुई है 3.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.1 का मुरब्बा। साथ में आ जाएगा साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा में दिया हुआ है 36 डिग्री। साइन बीटा में हमने अभी मालूम किया 100 डिग्री। और बटा में आ जाएगा 2 साइन गैमा हमें दिया हुआ है 44 डिग्री। 3.1 का मुरब्बा तकसीम 2 करेंगे। 3.1 का मुरब्बा तकसीम 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.805 4.805 साइन 36 डिग्री साइन 100 डिग्री बटा साइन 44 डिग्री। अब इन सभी कीमतों को हम कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले 4.805 और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास ज़रब में साइन अल्फ़ा है 36 डिग्री। तो साइन 36 ज़रब साइन हमारे पास बीटा है 100 डिग्री। तो ये 100 आ जाएगा और बटा में आ जाएगा साइन कितना है 44 डिग्री। तो इसको 44 लिखेंगे। इन सब का जवाब आ गया हमारे पास 4.0039। तो अब इशारिया के बाद हमने 2 ही इनसे लिखने होते हैं। अब 3 9 को जो है वो यहाँ पर चलें 0 को ही हम 1 कर देते हैं, बस 4.01 कर दें। क्योंकि ज़ीरो हमें अगर हमने यहाँ पर लिखना है ना 3, अगला हिस्सा अगर हमने लिखना है तो हमें जो है वो मज़ीद आगे जो है वो 3 हिस्से लिखने पड़ेंगे। लेकिन 3 हिस्से लिखने की ज़रूरत नहीं, बस 2 हिस्से लिखेंगे। अगर हम लिख देते हैं ना सिर्फ 4 तो इसका मतलब है 4 पूरा पूरा इसका जवाब है। तो 4 पूरा पूरा जवाब तो नहीं है, कुछ ऊपर है ना, तो बस 4.01 कर देंगे। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 4.00 लिख देते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, फिर भी ठीक है, सिर्फ 4 लिख देंगे। अदरवाइज़ बेस्ट यही होता है कि 2 हिस्से लिखे हों आगे। 2 हिस्से अगर हमारे पास 0 0 और अगला 3 सा हिस्सा कोई भी है ना, तो आप दूसरे हिस्से को 1 लिख देंगे तो ये सही जवाब होता है इसका। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर आंसर और ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। बाकी जो है हमारा सवाल नंबर 2 के 3 ही जुज़ थे, तीनों हमने हल कर लिया, तो सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जब सवाल नंबर 3 मुसल्लस ABC को हल करें। अगर आप यहाँ पर सवाल नंबर 3 बुक में अगर मेरे पास आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मुसल्लस ABC का रकबा मालूम कीजिए। और सवाल नंबर 2 क्या था, मुसल्लस ABC का रकबा मालूम कीजिए। असल में ये सवाल जो है वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 2 को ही दोबारा यहाँ पर गलती से रिपीट कर दी गई। यहाँ पर जो सवाल नंबर 3 है वो ये है कि मुसल्लस ABC का हल मालूम करें या मुसल्लस ABC को हल करें। तो हमने यहाँ पर इसका मुकम्मल हल करना है, यानी तीनों ज़ाविये और तीनों हमने ज़िले जो हैं वो निकालने। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम की बुक होगी तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको सही सवाल मिल जाएगा, सॉल्व द ट्रायंगल ABC। और जवाब भी अगर आप इसी बुक में अगर आप जवाब में देखेंगे तो आपके पास जो है रकबे के बजाय हमारे पास मुसल्लस का हल जो है वो जवाब में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि सवाल गलत था, इसको हम सही करेंगे और हल करेंगे इसको।
अब हल करने के लिए हमारे पास दो कानून होते हैं, एक होता है साइन का कानून, एक होता है कोसाइन का कानून। साइन का कानून हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो ज़िले और उन्हीं में से एक ज़ाविया हो। कोसाइन का कानून हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो ज़िले और उनका दरमियानी ज़ाविया हो। तो अब उन्हीं में से एक ज़ाविया ए है और अल्फ़ा जो है मौजूद है, तो हम साइन का कानून इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं साइन का कानून, ऊपर ज़िला होगा नीचे ज़ाविया होगा, जैसे ए बटा साइन अल्फ़ा बराबर होगा बी बटा साइन बीटा, और ये बराबर होता है सी बटा साइन गैमा के। अब ए की कीमत जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 5.4 बटा साइन अल्फ़ा मौजूद है 49 डिग्री बराबर बी हमारे पास 3.4 बटा साइन बीटा हमने मालूम करना है। साइन बीटा तकसीम है, इधर आएगा ज़रब हो जाएगा साइन बीटा, बराबर में आ जाएगा 3.4, ये बटा में हो जाएगा 5.4 और ज़रब हो जाएगा साइन 49 डिग्री। तो साइन बीटा सारी वैल्यूज़ इसी तरह से आप कैलकुलेटर में पुट करें, या आप ऐसे कर सकते हैं 3.4 तकसीम 5.4 पहले कर लेते हैं, 3.4 तकसीम 5.4, तो ये आ जाएगा। देखें अब ये भी बहुत ज़्यादा इशारे में चला गया, तो ऐसा हम इसको करते हैं, हम यहाँ पर ना इसको डायरेक्टली हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 3.4 ज़रब साइन 49 और बटा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5.4, डायरेक्टली इसको हल कर लेंगे। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 0.47518 है, 5 2 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 0.4752, बीटा बराबर साइन इनवर्स 0.4752, तो बीटा आ जाएगा साइन इनवर्स मालूम करेंगे यहाँ पर। अब इसी तरह से हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ साइन, ठीक है, वही आंसर और इक्वल, तो ये आ जाएगा 28.37 है, 28.4 कर देंगे इसको हम राउंड ऑफ करके 28.4 डिग्री। तो बीटा जो है ये हमारे पास आ गया 28.4 डिग्री। अब बाकी का जो हमारे पास एक ज़ाविया रह गया है वो हम इसी से अब मालूम कर लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा बराबर होगा 180 डिग्री। अब हमारे पास कौन कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा मौजूद है, गैमा हमें चाहिए, तो गैमा बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो गैमा बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा और बीटा की कीमत हम यहाँ से देख लेंगे। अल्फ़ा 49 है, बीटा 28.4 है, माइनस 49 माइनस 28.4, तो गैमा जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा 180 माइनस 49 माइनस 28.4 करेंगे, माइनस 28.4, तो ये हमारे पास आ गया 102.6। अब साइन का कानून हम दोबारा लिखेंगे। हम जानते हैं सी बटा साइन गैमा बराबर होगा ए बटा साइन अल्फ़ा लिख लें, चाहे बी बटा साइन बीटा लिख लें, तो मैं ए बटा साइन अल्फ़ा लिख रहा हूँ, किसी का भी आप बराबर रख सकते हैं। तो सी की हमें कीमत चाहिए, सी बराबर होगा ए बटा साइन अल्फ़ा ज़रब साइन गैमा, साइन गैमा तकसीम से इधर जाकर ज़रब होगा, सी बराबर है ए की कीमत हम यहाँ पर लिखेंगे, ए है 5.4 और अल्फ़ा है 49, 5.4 बटा में साइन अल्फ़ा है 49 डिग्री और ज़रब करेंगे साइन गैमा जो कि है 102.6 डिग्री। कैलकुलेटर पर सारी कीमतें ऐसे ही जो है वो हम पुट कर देंगे जैसे हमें दी हुई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 5.4 ज़रब साइन 102.6 और बटा में आ जाएगा साइन 49। ठीक है जी, हमारे पास ऐसी कीमतें आ गई जो कि 6.982 है, तो हम 6.98 ही इसको लिख देंगे, आगे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सी बराबर आ जाएगा 6.98, यूनिट इसका सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि ये रकबा नहीं है, ये लंबाई है हमारे पास। तीसरा ज़िला हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास एक ज़िला, ठीक है, एक ज़िला ये है, एक ज़ाविया ये 2 आंसर हो गए इसके, ठीक है, एक ज़िला एक ज़ाविया यहाँ पर और एक ज़ाविया हमारे पास है यहाँ पर, तो कितने हो गए, 2 ज़ाविये एक ज़िला, ठीक है, और एक ज़ाविया पहले से दिया हुआ है और 2 ज़िले दिए हुए हैं, 2 ज़िले दिए हुए थे, तीसरा ज़िला मालूम कर लिया, एक ज़ाविया दिया हुआ था, बाकी के 2 ज़ाविये मालूम कर लिया, जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया।
तो ये हमारे पास जुज़ नंबर है जी 2। अल्फ़ा गैमा और सी दिया हुआ है, दो जाविये में दिए हुए हैं। तीसरा हम मालूम कर सकते हैं, हम जानते हैं अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा बराबर होता है 180 डिग्री। अल्फ़ा और गैमा मौजूद है तो बीटा मालूम करना है, तो 180 डिग्री में से माइनस अल्फ़ा कर देंगे, माइनस गैमा कर देंगे। बीटा बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कितना है 32 डिग्री और माइनस गैमा कितना है 48 डिग्री। तो 32 और 48 कितना हो जाएगा 80। तो 180 माइनस 80 करेंगे ना, 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। 180 माइनस 32 माइनस 48, तो ये हो गया 100। तो ये सिंपली हमें 100 जो है वो मिल जाएगा बीटा। बीटा आ गया 100 डिग्री। अब हमने मालूम करना है, यहाँ पर साइन का कानून लिखेंगे। साइन के कानून में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ए हमने मालूम करना है ना, सी हमारे पास मौजूद है। ए बटा साइन अल्फ़ा बराबर सी बटा साइन गैमा। तो ए मालूम करना है, सी बटा साइन गैमा ज़रब साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा जो इधर तकसीम हो रहा है दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। ए बराबर है सी की कीमत है 81 बटा साइन गैमा में दिया हुआ है 48 डिग्री ज़रब साइन अल्फ़ा में दिया हुआ है 32 डिग्री। सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर 81 बटा साइन 48 ज़रब साइन कितना है जी 32। तो इसका जवाब आ गया 57.759 है। राउंड ऑफ करेंगे 57.76 हो जाएगा। ए बराबर है 57.76 और यूनिट इसका सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमारे पास ए की लंबाई आ गई। एक हमारे पास हमने जाविया मालूम किया, दो दिए हुए थे, एक हमने मालूम कर लिया और इसी तरह से एक जो है वो हमने ए मालूम कर लिया। दो ज़िले हमारे पास हो गए, अब एक ज़िला रह गया है बी। तो बी बटा साइन बीटा बराबर आ जाएगा सी बटा साइन गैमा के। बी बराबर आ जाएगा सी बटा साइन गैमा ज़रब साइन बीटा। बी बराबर आ जाएगा सी की कीमत वही आ जाएगी 81 बटा साइन गैमा 48 डिग्री, वही आ जाएगा ज़रब साइन। अब बीटा यहाँ पर तब्दील होगा। बीटा हमारे पास क्या है, हमने मालूम किया था 100 डिग्री, तो वो हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। तो बी बराबर है, अब यहाँ पर जो है बाकी कीमतें सेम है, सिर्फ 32 की जगह पर 100 आएगा। तो 32 को हटा के यहाँ पर हम लिख देते हैं 100। तो इसका जवाब आ गया 107.34। 107.34 और यूनिट वही रहेगा सेंटीमीटर। तो एक ज़िला दिया हुआ तो दो ज़िले हमने मालूम कर लिए। और इसी तरह से जो है हमारे पास दो जाविये दिए हुए थे, एक जाविया हमने मालूम कर लिया। तो हमारे पास मुसल्लस जो है मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इसी के साथ सवाल नंबर 3 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 4 शक्ल एक मकबनुमा ए बी सी डी ई एफ जी को जाहिर करती है। अब ए बी सी डी ये इसका आप कह लेंगे कि फ़र्श या नीचे ज़मीन के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर है। और बाकी के ये जो हमारे पास हैं ई एफ जी एच ये ऊपर है, मकबनुमा है, ठीक है। तो ई एफ जी एच ऊपर है और ए बी सी डी जो है इसको आप जो है वो नीचे जो है वो देखेंगे। अब गौर से देखेंगे तो ये ए बी सी डी जो है ये नीचे है और ई एफ जी एच ऊपर है। तो अब ये हमारे पास क्या कहता है कि जिसमें मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो है 5 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए ई जो है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये मकबनुमा है, अगर ए ई 3 सेंटीमीटर है तो बी एफ भी 3 सेंटीमीटर होगा, सी जी भी 3 सेंटीमीटर होगा, डी एच भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये ए से ई, बी से एफ, सी से जी और डी से एफ, क्योंकि ये ऊंचाई है इतनी तो मकबनुमा है तो सभी की ऊंचाई जो है वो बराबर होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पर बी सी 7 सेंटीमीटर है तो एफ जी भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से ई एफ भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से ए डी भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये चारों लंबाइयाँ बराबर होगी। इस तरह से अगर ये 5 सेंटीमीटर है ए बी तो ई एफ भी 5 सेंटीमीटर होगा, एच जी भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये नीचे जो डी सी है ये भी 5 सेंटीमीटर ही
होगा। तो ये सारी लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या कहते हैं, ए जी की लंबाई मालूम करें, यानी ए से जी ये जो लंबाई है ये क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। अब इनके दरमियान जो ज़ाविये हैं वो सारे 90 डिग्री, जैसे यहाँ से अगर आप इधर देखें 90 डिग्री, यहाँ से इधर भी 90 डिग्री, यहाँ से इधर, और यहाँ से अगर इस साइड पर देखेंगे तब भी 90 डिग्री है, यहाँ से ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ से ये भी 90 डिग्री, ये भी इधर से 90, ये भी 90, ऊपर से ये जो है ये भी 90 है, इधर से भी 90, और इनका जो आपस में ज़ाविया है वो भी 90 डिग्री, यानी कि अगर आप ए बी और बी सी के दरमियान ज़ाविया देखेंगे वो भी 90 डिग्री। ये सारे जितने भी कोने हैं सारे 90-90 डिग्री के कायमा ज़ाविया ही बना रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से एक मुसल्लस जो है वो बाहर निकाल लें कुछ इस तरह से, जो हमारे पास मुसल्लस हमें एक नज़र आ रही है, जहाँ पर ये जो है ए है, ये इसकी लंबाई बी है, ये इसकी लंबाई सी है, तो ए बी सी वाली हमने एक मुसल्लस निकाली और ये ए सी को भी मिला रही है डॉटेड लाइन से। तो ए से बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, बी से सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको हम मालूम कर लेते हैं। तो वितर बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा और जज़्र मुरब्बा, क्योंकि ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है तो उसका फार्मूला हम लगा सकते हैं। कायदा कितना है, 5 मुरब्बा जमा अमूद कितना है, 7, इसका मुरब्बा जज़्र मुरब्बा, 5 का मुरब्बा 25 जमा 7 का मुरब्बा 49 जज़्र मुरब्बा, 25 जमा 49 से कितना हो जाएगा, 74, इसका जज़्र मुरब्बा। तो 74 का जज़्र मुरब्बा कितना आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। ये आ गया जी 8.60 है, 8.6 लिख लेंगे, काफ़ी है। वितर आ गया हमारे पास 8.6 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ए से सी की जो लंबाई है वो आ गई है 8.6 सेंटीमीटर। हमें क्या कहा है, ए जी मालूम करें। तो अगर हम यहाँ से एक मुसल्लस अगर हम यहाँ से कुछ इस तरह से निकाल लें, जो कि हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रही है मुसल्लस, जिसमें ये जो है ए है, ये लंबाई सी है, ये लंबाई क्या होगी, जी होगी। तो हमने इसमें से ये मुसल्लस निकाली है ए सी जी, ठीक है। ए सी जो सरफेस है, जी जो है ऊपर की तरफ, यानी कि जी सी के ऊपर जी जो है वो कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है, और ये फिर जो है यहाँ से फिर इस तरह से होगी। तो अब क्योंकि हम इसको इस तरह से जो है वो खड़ा तो नहीं कर सकते, तो हमने इसको भी 2D जो है वो हमने रजिस्टर के ऊपर बना लिया। तो ए सी हमारे पास अभी हमने मालूम किया, जो कि वितर है हमारे पास ए सी 8.6 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 8.6 सेंटीमीटर। तो ए सी अभी हमने मालूम किया 8.6, और सी जी जो है वो हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास ए ई 3 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास डी एच भी 3 होगा, सी जी भी 3 होगा, और बी एफ भी 3 होगा। तो सभी की ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी, तो हम इसको कहेंगे कि ये है 3 सेंटीमीटर। अब हमने ये मालूम करना है, तो फिर से वही वितर का फार्मूला बराबर होगा हमारे पास कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, और ये आ गया जज़्रुल मुरब्बा। तो वितर हमारे पास क्या है, मेजरमेंट लाइन ए जी, और ये बराबर है कायदा कितना है 8.6 का मुरब्बा जमा अमूद है 3 का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़्रुल मुरब्बा। तो 8.6 का मुरब्बा हम निकाल लेते हैं, 8.6 इसका मुरब्बा, ये आ जाएगा हमारे पास 73.96 जमा करेंगे 3 का मुरब्बा 9, तो 73.96 जमा 9 करेंगे 82.96 हो जाएगा। इसका लेना है हमने जज़्रुल मुरब्बा। तो ए जी हमारे पास आ जाएगा 82.96 का जज़्रुल मुरब्बा हमारे पास आ जाएगा। फिर आप देखेंगे ये हमारे पास आ गया 9.108। हमें कहा है कि अपने जवाब को 3 हिस्सों तक दुरुस्त कीजिए। अब 3 हिस्से हमने टोटल करने, इशारिये के बाद 3 नहीं करने, वैसे टोटल 3 करने हैं। तो एक ये आ गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ तक लिखना है, 8 को राउंड ऑफ करेंगे 1 हो जाएगा, 9.11। यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ए जी जो है ये हमारे पास आ गया है, ये है इसका आंसर। अब हमें यहाँ पर कहा गया है ए जी और मुस्तवी ए बी सी डी के दरमियान ज़ाविया मालूम कीजिए। अब जो मुस्तवी ए बी सी डी है, इसमें से हमने जो है ये लाइन ली हुई है ए सी, तो यही बेसिकली इसकी सरफेस होगी ना ज़मीन के ऊपर ए सी। तो ए सी और ए जी के दरमियान जो है वो हमने ज़ाविया मालूम करना है, यानी कि यही वाला जो ज़ाविया है थीटा, ये हमने मालूम करना है। तो इस मुसल्लस को अगर हम यहाँ पर दोबारा बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, ये ए सी होगा, जो हमारे पास कही गई है ना सरफेस ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में से हमने सिर्फ ए सी ले लिया, ए सी से हमारे पास सरफेस जो है वो आ गया, क्योंकि ए बी सी डी हमारे पास कुछ इस तरह से है,
इसके साथ हमें कहा है कि ज़ाविया मालूम करें, तो हमने इसको में से इस तरह से एक लाइन ले ली, तो हमने कहा कि भाई हम इसके साथ ज़ाविया मालूम करें। मिसाल के तौर पर ये ज़ाविया होगा कुछ इस तरह से, जैसे ये मैंने अभी यहाँ पर पेंसिल रखी है, या चले यहाँ पर अगर पेंसिल कर देते हैं या यहाँ पर पेंसिल कर देते हैं, तो ये नीचे वाली सरफेस के साथ होगा। तो हमने नीचे वाली सरफेस से सिर्फ एक लाइन ले ली और हमने कहा कि हम इसके ऊपर जो है इस तरह से ज़ाविया मालूम कर रहे हैं। उस ज़ाविये को जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो इस तरह से शो करवा दिया है। ठीक है, ये इस तरह से हम ज़ाविया मालूम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया है ज़ाविया। अब इसकी जो सरफेस है बेसिकली वो हमारे पास ये है AC, और ये हमारे पास AG जो है ये हमारे पास जो ऊपर हम ज़ाविया मालूम कर रहे हैं। तो ये हमने थीटा मालूम करना है। ये 8.6 है, ये है 3, और ये AG हमने मालूम किया 9.11। तो AG का AC के साथ हम ज़ाविया मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है वितर और ये है कायदा। तो वितर और कायदा वाला फार्मूला लगना चाहिए। वैसे तो इसकी हमारे पास तीनों ही लंबाइयाँ मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास इसका कायदा भी है, इसका अमूद भी है, इसका वितर भी है। आप तीनों में से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं tan थीटा, जो कि बराबर होगा अमूद बटा कायदा के। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइन थीटा, जो कि बराबर होगा अमूद बटा वितर के। और इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस थीटा, जो कि बराबर होगा कायदा बटा वितर के। तीनों से ही आपको सही जो है वो ज़ाविया मिलेगा। तो अभी हमने यहाँ पर क्योंकि ज़ाविया हमारे पास कायदा और वितर के दरमियान है, तो चले हम कोस वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होगा कायदा बटा वितर के, ये हम जानते हैं। तो कॉस थीटा बराबर कायदा कितना है, कायदा है इसका 8.6 और बटा वितर कितना है 9.11, और ये आ जाएगा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स 8.6 बटा 9.11, तो ये हमारे पास आ गया जी 19.26। 19.26 है हमारे पास। बस इसको आप जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। थीटा बराबर है 19 हमें यहाँ पर कितना कहा है कि अपने जवाब को 1 दर्जा इशारिया तक जो है वो दुरुस्त दें। कितना दर्जा इशारिया तक, सिर्फ 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त देने का कहा गया है। यहाँ पर देखेंगे जवाब को 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त दें। तो 19.26 है। वैसे तो यहाँ पर कहेंगे कि 6 को राउंड ऑफ करके जो है वो 3 कर दें, 19.3 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये 19.2 डिग्री ही रहेगा। अभी ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये 19.2 डिग्री रहेगा। क्योंकि ये जो हमने जवाब निकाला था ना, ये यहाँ पर इस तरह से जवाब नहीं था। यहाँ पर जवाब क्या था, ये हमारे पास जवाब था जज़ुल मुरब्बा 82 कितना था जी, 82.96 था। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये जवाब कुछ इस तरह से था, 9.1082 कुछ इस तरह से था। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर निकाल लें, जैसे कॉज इनवर्स, और ऊपर हमारे पास 8.6 तो हमें जो है वो दिया गया था, यानी वो वितर हमने यहाँ पर निकाला था, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 6 के आगे 0 था, तो इसको कुछ ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं है। तो इसको तो हम 8.6 लिख लेंगे, या इसको भी आप जज़्ल मुरब्बा में लिख लें, जज़्ल मुरब्बा 74, यहाँ पर बटा लेंगे जज़्ल मुरब्बा 74, और ये बटा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर जज़्ल मुरब्बा 82.96, जज़्ल मुरब्बा 82.96। तो जब हम इस तरह से इसकी कीमत दर्ज करेंगे तो फिर आप ये देखें 19.18 है, तो 8 को राउंड ऑफ करेंगे 19.2 हो जाएगा। तो अब ये इसका जवाब बिल्कुल सही होगा 19.2 डिग्री। अब क्योंकि हमने ये 108 था, हमने 1 कर दिया, क्योंकि ये कीमत बढ़ा दी थी, तो इसलिए हमें जवाब जो है कुछ ज़्यादा मिल रहा था। तो जब हम इस तरह से कीमत बढ़ाएंगे तो फिर जो हमारे पास जवाब आएगा हम उसको वैसे लिख देंगे, हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप 19.3 लिख देंगे फिर भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ही रहेगा जवाब, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बेस्ट है कि अगर आप इसको जो है वो 19.2 इस तरह से अगर आप चेक कर लें, तो जवाब असल में हमने एक्यूरेट निकालना होता है, तो इसलिए हम इसको करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त दें, तो दुरुस्त जवाब होना चाहिए। तो उसके लिए आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास असल में क्या कीमतें थी, क्योंकि ये कीमतें हमने अपनी तरफ से यहाँ पर 601 था आई थिंक, कुछ इस तरह से था, और ये भी 108 था। तो हमने जब राउंड ऑफ किया तो वहाँ पर हमने कुछ कीमतें कम ज़्यादा की। तो आप जज़्ल मुरब्बा वाली कीमतें आप दर्ज करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो वहाँ से आपको सही जवाब मिल जाएगा। अभी ये जो ज़ाविया, ये हमारे पास कौन सा ज़ाविया है, ये हमारे पास ज़ाविया है GAC, यानी कि ए के ऊपर जो ज़ाविया वो हमने मालूम किया है। और ये जो हमारे पास ज़ाविया है AG और ABC के दरमियान है, तो ज़ाविया किसके ऊपर है, असल में ए के ऊपर है, क्योंकि ये भी ए से पर मिलेगा और ये भी ए पर। तो ए के ऊपर जो ज़ाविया वो हमारे पास आ गया है, और ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया है।
तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 5, शक्ल मुसल्लसी मखरूत ABCDEF को ज़ाहिर करती है। मेजरमेंट लाइन AB जो है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेजरमेंट लाइन जो हमारे पास है जी BF वो है 14 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट लाइन EF जो है 19 सेंटीमीटर। अब जुज़ नंबर 1 है जी, इसका A और F के दरमियान फासला मालूम करें। ये AF जो है ये हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर जो है ना, ये देखें, ये दिया हुआ है कि ये जो है ना, ये यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। यानी कि अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, यानी कि ये अगर नीचे वाली लाइन है ना BF, तो जो AB है वो बेसिकली इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट है, ये इस तरह से स्ट्रेट। तो ये 90 डिग्री का टोटल जाविया जो है वो यहाँ पर बना रहा है, तो कायमा जाविया होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से एक मुसल्लस अलग करें कुछ इस तरह से, तो ये मुसल्लस हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे ये है B, ये है F और ये है A। तो यहाँ पर कायमा जाविया ये शो करवा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कायमा जाविया जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर, और ये हमने मालूम करना है। तो हम जानते हैं वितर जो है वो बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़्ल मुरब्बा। तो वितर यहाँ पर क्या है AF, कायदा क्या है 14 इसका मुरब्बा, जमा अमूद क्या है हमारे पास 8, 8 का मुरब्बा आ जाएगा, और ये आ गया जज़्ल मुरब्बा। 14 का मुरब्बा जो है ये हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे। 14 का मुरब्बा आ गया 196, जमा 8 का मुरब्बा होता है 64। तो 196 जमा 64 ये हो जाएगा 260। 260 का जज़्ल मुरब्बा लेंगे, जज़्ल मुरब्बा 260, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.1245 है, तो बस 16.12 हम इसको लिख देंगे, 16.12, और इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास मेजरमेंट लाइन AF जो है ये हमारे पास आ गई इसका आंसर, और जिस नंबर 1 जो है ये इसका हो गया। अब जो दूसरी चीज़ इसकी कही गई है वो है AF और मुस्तवी BCEF के दरमियान जाविया मालूम करें। तो AF जो है इसके, यानी कि अगर यहीं से देखेंगे AF और ये जो मुस्तवी है BCEF इसके दरमियान जाविया, तो AF और मुस्तवी BCEF के दरमियान जो जाविया बनेगा वो F के ऊपर ही बनेगा ना, जो पॉइंट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर F है और यहाँ पर भी F है, तो F के ऊपर जाविया बनेगा। तो F से जो है वो हम मुसल्लस निकाल लेंगे, तो यही मुसल्लस हमारे पास आएगी वापस से, यानी कि ये वाला जाविया जो है ये हमें चाहिए। तो इसी मुसल्लस से हमें थीटा जो है वो मिल जाएगा, यही हमें जाविया चाहिए ना AF से, ये नीचे वाली सरफेस के साथ, तो उससे हम सिर्फ BF ले लेंगे, तो यहाँ से हमें जाविया मिल जाएगा। सो हम जानते हैं कि tan थीटा जो है ये बराबर होता है अमूद बटा कायदा। तो ये हमारे पास tan थीटा बराबर अमूद क्या होगा, थीटा के सामने अमूद होगा, जाविये के सामने अमूद होता है 8 बटा कायदा होता है जाविये के साथ 14। थीटा बराबर है tan इनवर्स, 8 को 14 पे तकसीम करेंगे, 8 बटा 14, 4 बटा 7 है, इशारे में बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, बस 4 बटा 7 इसको हम लिख लेंगे, 4 बटा 7। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 4 बटा 7, tan इनवर्स 4 बटा 7, 29.744 है, तो बस 29.7 तक लिख लेंगे हम इसको, एक दर्जा इशारिया तक। तो 29.7, जाविया हमेशा एक दर्जा इशारिया तक ही लिखा जाता है, तो 29.7 डिग्री आ जाएगा ये इसका जाविया। और ये कौन सा जाविया, ये जाविया हमारे पास AFB, जाविया AFB जो है वो हमने यहाँ से मालूम किया AFB। तो AF से ये हमारे पास BFCE, यानी कि ये जो नीचे वाली सरफेस है इसके साथ आ जाएगा AF, और यहाँ से हमने सिर्फ BF ले लिया, तो AFB जो है वो हमारे पास जाविया आ गया है। और ये हमारा सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 6, हाशिम 4 किलोमीटर शुमाल की तरफ चलता है, फिर मुड़ता है और 3 किलोमीटर मशरिक की तरफ चलता है। इसके इब्तदाई नुक्ता से आखिरी पोजीशन का बैरंग मालूम करें। अब यहाँ पर देखें, ये हम जो है वो यहाँ पर कंपास बना लेते हैं। अब ये होगा नॉर्थ, यानी कि शुमाल, मुँह आपका शुमाल की तरफ होना चाहिए इसको समझने के लिए। ये होगा साउथ, यानी कि जनूब, और आपकी दाईं जानिब जो है वो ईस्ट होगा, और बाईं जानिब जो है वेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम क्या कहा है हमें, हाशिम 4 किलोमीटर शुमाल की तरफ चलता है, यहाँ से चला हाशिम 4 किलोमीटर शुमाल की तरफ, यहाँ तक वो आया, तो इसको हम कहेंगे कि ये 4 किलोमीटर उसने सफ़र किया शुमाल की तरफ, ठीक है। यहाँ से इधर को इस तरह से ये इसका सफ़र आ गया।
उसके बाद फिर मुड़ता है और 3 किलोमीटर मशरिक़ की तरफ, यहाँ मशरिक़ की तरफ ईस्ट की तरफ फिर वो चलेगा 3 किलोमीटर। तो अब वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, करना क्या है कि इसके इब्तदाई नुक्ता से आखिरी नुक्ता पोजीशन का बैरंग, तो यहाँ से जो है ये वाला जो बैरंग है ये हमने मालूम करना है, यहाँ से ये बैरंग सिर्फ। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर। ठीक है, अमूद क्या होता है, थीटा के सामने बिल्कुल अमूद होता है। जो भी जाविया थीटा हो यानी कि जाविया होगा उसके बिल्कुल सामने जो लंबाई होगी वो अमूद होती है। तो अमूद क्या होगा, 3। टैन थीटा बराबर 3 बटा, सॉरी अमूद बटा कायदा होता है, मैंने यहाँ वितर लिख दिया। अमूद बटा वितर तो साइन थीटा का फार्मूला होता है। टैन थीटा का होता है अमूद बटा कायदा, ये होगा अमूद बटा कायदा। और कायदा क्या होता है, जाविये के बिल्कुल साथ होता है कायदा। तो ये क्या है, 4 किलोमीटर इसका कायदा है। सो थीटा बराबर आ गया टैन इनवर्स 3/4। थीटा बराबर टैन इनवर्स 3/4 करेंगे तो टैन इनवर्स 3/4 ये हमारे पास आ गया 36.869 है। हम सिर्फ एक दर्जा इशारिया तक लिखते हैं तो हम इसको लिख देंगे 36.9। 8 6 है ना, तो 6 को राउंड ऑफ करके 9 लिख देंगे, 36.9 डिग्री। 36.9 डिग्री यहाँ पर इसको आंसर लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप लिख लेंगे हाशिम के इब्तदाई नुक्ता से आखिरी पोजीशन का बैरंग। इब्तदाई नुक्ता से आखिरी पोजीशन का बैरंग यहाँ पर लिखेंगे हाशिम के इब्तदाई नुक्ता से आखिरी पोजीशन का बैरंग बराबर है 36.9 डिग्री और ये है इसका आंसर। यहाँ पर थीटा लिख देंगे तो भी ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 7, एक पायलट 45 डिग्री के बैरंग पर 200 किलोमीटर प्रवास करता है, फिर मुड़ता है और 135 डिग्री के बैरंग पर 150 किलोमीटर प्रवास करता है। त्यारा अपनी इब्तदाई पोजीशन से कितनी दूर है, तो ये हमने बताना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो बिल्कुल इसी तरह का सवाल एक हमने पिछली मश्क 7 से 4 में किया था, जो आखिरी सवाल था। वहाँ पर जाविया यही था, बस यहाँ पर किलोमीटर का फ़र्क था। मेरे ख्याल में 100 120 था, यहाँ 200 150 है, बाकी बिल्कुल वही है। तो तरीकाकार भी वही होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन लेते हैं, कंपास एक बना लेते हैं यहाँ पर, ये होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये होगा वेस्ट। अब जहाज़ जो है वो यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से मरकज़ से चला 45 डिग्री के बैरंग पर। यहाँ से 45 डिग्री कहाँ पर आएगा, 0 से 90 दरमियान में आएगा 45, तो इसका मतलब है यहाँ तक वो गया। या चले थोड़ा सा और आगे कर लें, यहाँ तक जो है वो जहाज़ गया। कितने गया है, यहाँ पर कितना सफ़र उसने किया, 200 किलोमीटर किया 45 डिग्री के बैरंग पर। अब उसके बाद क्या हुआ, वो मुड़ा, कितना मुड़ा, 135 डिग्री के बैरंग पर मुड़ा। यानी कि अगर हम इसको पेंसिल की मदद से अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, ये और ये इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि अब 135 है ना, तो यहाँ तक होगा 90, 90 से आगे कितना 135, वो 135 डिग्री यहाँ से आगे मुड़ा है। ठीक है, टोटल पीछे से 135 नहीं, यहाँ से 135 डिग्री मुड़ा है। तो यहाँ से 135 डिग्री जब मुड़ेगा तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से मतलब कि ये 90, 90 के आगे और 45, यानी कि इसके दरमियान से यहाँ से फिर वो गुजरेगा कुछ यहाँ से इस तरह से, और वो इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो उसने सफ़र किया, ये उसने कितना किया, 150 किलोमीटर। अब वो यहाँ पर आ गया। त्यारा अपनी इब्तदाई पोजीशन से कितना दूर है, ये जो है ये हमने यहाँ पर मालूम करना है, जिसको हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक्स है। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि जाविये के दरमियान फ़र्क, यहाँ बैरंग का नाम दिया तो बैरंग लिख लें, यहाँ पर लिख लेंगे बैरंग के दरमियान फ़र्क। पहले तो हमें यहाँ से फ़र्क चाहिए होगा। तो पहले हमारे पास जो बैरंग यानी कि बाद में जो बैरंग हुआ वो कितना, उसने कितना मुड़ा, 135 डिग्री। उसमें से वो 45 निकाल देंगे जो पहले ऊपर आया। पहले 45 डिग्री पर ऊपर आ रहा था, फिर 135 पर नीचे गया। तो 135 से वो 45 निकाल देंगे, 0.45 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.90 डिग्री। इसका मतलब है कि दिए गए रास्ते एक
कायमा जाविया मुसल्लस बनाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या करते हैं, एक कायमा जाविया मुसल्लस बनाते हैं। तो इसको जो है वो हम यहाँ से रेज कर देंगे, ये जो हमने पेंसिल की मदद से यहाँ पर बनाया था, ताकि हमारे पास जो है वो वापस से बिल्कुल सही मुसल्लस जो है वो हो जाए। इसका मतलब है कि ये जो जाविया है हमारे पास, ये जाविया बेसिकली कितना है, ये जाविया है 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। इसको शक्ल को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं, यानी कि ये जो है इसको हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं कुछ इस तरह से। ये जो लाइन है ये अमूद हो जाएगा और यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो जाविया बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री। ये हमें जो नीचे दिया हुआ है ये है 200 किलोमीटर, और ये जो साइड है ये है 150 किलोमीटर। ये हमने यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है। हम जानते हैं कि वितर जो है वो बराबर, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पोजीशन ए से बी पर गया, फिर बी से पोजीशन सी पर गया। तो ए से बी ये आ जाएगा, ए से पहले आया बी पर, फिर बी से गया सी पर। तो ए से सी जो है ये हमने पोजीशन जो है वो मालूम करनी है। तो वितर जो है वो हमारे पास बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़्ल मुरब्बा। तो वितर क्या है हमारे पास, ए सी जो कि आ जाएगा कायदा का मुरब्बा है 200 का मुरब्बा, जमा अमूद का मुरब्बा है तो 150 का मुरब्बा, और ये जज़्ल मुरब्बा। तो ए सी बेसिकली क्या है, इब्तदाई पोजीशन से फासला है। तो इसको हम लिख लेंगे फासला या कुल फासला इब्तदाई पोजीशन से, कुल फासला इब्तदाई पोजीशन से। 200 का मुरब्बा है तो ये हो जाएगा, 4 के आगे 4 ज़ीरो लगाएंगे 40,000, जमा 150 का मुरब्बा है, ये हम कैलकुलेटर से निकालेंगे 150 का मुरब्बा। तो ये कितना आ जाएगा, 22,500, 22,500। तो 40,000 जमा करेंगे 22,500 तो ये हो जाएगा 62,500, और इसका आ जाएगा जज़्रुल मुरब्बा। तो 62,500 का जज़्रुल मुरब्बा लेंगे, जज़्रुल मुरब्बा 62,500, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा 250। तो 250 किलोमीटर जो है ये उसने फासला किया है, यानी कि वो जहाँ से चला है पहले 200 किलोमीटर गया, फिर 150 किलोमीटर आया। तो टोटल जो उसका यानी कि फासला जो उसने टोटल जो सफ़र किया अपने ओरिजिन से टोटल वहाँ तक, वो कितना हुआ, टोटल 250 किलोमीटर। तो ये सवाल नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारी आधा मश्क 7 जो है ये भी मुकम्मल हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस मश्क के मुख्तसर और तफसीली सवालात के ऊपर। तो जो सवाल नंबर 1 जो है ये तो इसका MCQs है। ठीक है, आगे आ जाएंगे सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7, ये सारे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, सवाल नंबर 3 लॉन्ग है, सवाल नंबर 4 लॉन्ग है, और सवाल नंबर 5 लॉन्ग है। तो 3 लॉन्ग हैं, 3 ही शॉर्ट हैं, एक MCQs है। तो ये आपने इस तरह से इसको हल कर लेना है। बाकी जो है हमारा यूनिट नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले यूनिट अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।